हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजू सोनी बालाजी क्लासेस से। और आज आप लोग पढ़ाऊँगा विश्व की भूगोल। विश्व भूगोल में चैप्टर होगा हमारा सौर मंडल। तो आइए देखते हैं। पहला सबसे पहले विश्व भूगोल में सौर मंडल ही चालू कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, आइए चलो। सौर मंडल, सौर मंडल किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल है क्या चीज़? तो क्या कहते हैं? सूर्य के परिवार को, सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल कहते हैं। अब सूर्य का परिवार कैसे हुआ? मतलब कि सूर्य के परिवार का मतलब हुआ सूर्य और ग्रह, ग्रह, उपग्रह और क्षुब्ध ग्रह और पुच्छल तारे आदि। मतलब क्यों? क्योंकि ये सभी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं सौर मंडल। पहला हमारा है सूर्य। ये क्या है? हमारा सूर्य। जो सूर्य है वो सौर मंडल का प्रधान है। और सूर्य जो है ये एक तारा है। इसको तारा की श्रेणी में रखा है। ये ग्रह नहीं है, ठीक है। क्यों? अब तारा जो होता है, जो तारे होते हैं और ग्रह होते हैं, इसमें अंतर क्या है? जो तारे होते हैं उनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, और जो ग्रह होते हैं वो प्रकाशहीन होते हैं और तारे के प्रकाश से ही चमकते हैं। आइए देखते हैं। पहला हमारा है सूर्य, ठीक है। और इसके 8 ग्रह। चलो हम लोग इसको बना लेते हैं मैप से और फिर समझाते हैं आपको। पहला है सूर्य और इसके ग्रह। ये हमारे सूर्य बन गया और ये उसके 8 ग्रह बन गए। अब इन 8 ग्रहों के नाम बताते हैं आपको। पहला ग्रह है हमारा बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा ग्रह है हमारा, एक मिनट, थोड़ी सी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हो गया। और ये जो सबसे बड़ा ग्रह दिख रहा है ये हमारा है बृहस्पति। और इसके बाद जो ये छल्ले युक्त या इनको वलय बोलते हैं, ये ग्रह है हमारा शनि। और ये हमारा अरुण और वरुण। ये सूर्य हो गया और ये सूर्य का परिवार हो गया। इसमें 8 ग्रह हैं और छोटे छोटे उपग्रह भी हैं। जो अब उपग्रह क्या होते हैं? देखो, जो ग्रह होते हैं ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं और जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। आइए देखते हैं। देखो, अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह किस दिशा से सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। कौन सा ग्रह? अब इन ग्रहों को हम देखते हैं किस तरह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। देखो, जो पहला ग्रह है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा हमारा पृथ्वी, चौथा मंगल, इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब इसी तरह इधर बना लेते हैं तो आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। ये देखो, ये ग्रह हमारे सूर्य की सभी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। अब इसमें से कुछ ग्रह उल्टी परिक्रमा करते हैं और कुछ सीधी परिक्रमा करते हैं। आइए देखते हैं। जो हमारा शुक्र ग्रह है ये हमारा पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। जो हमारा शुक्र ग्रह है ये पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। और अरुण ग्रह भी पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य का चक्कर लगाता है।
देखो ये जो दो ग्रह हैं, पहला शुक्र और दूसरा है अरुण, ये दोनों ग्रह उल्टी दिशा में परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ये दोनों इस तरह से इसकी परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य की। इसमें बना देते हैं इस तरह से, नीचे से ऐसे पूर्व से और पश्चिम की ओर घूम रहे हैं। अब आते हैं अगले ग्रह पर। ये कौन कौन से सभी ग्रह? बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। ये ग्रह क्या हैं? ये इधर को चक्कर लगा रहा है, तो ये ग्रह किधर चक्कर लगाएंगे? हमारे इस तरफ। ये सभी ग्रह इस तरह से सूर्य का चक्कर लगा रहा है। इस तरह आप लोगों को समझ में आया होगा। और इनकी दिशा कौन सी है? ये बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। शनि और वरुण, ये ग्रह हमारे बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, ये हमारी किस दिशा में परिक्रमा कर रहे हैं? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। पूर्व दिशा की ओर सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। किसका चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ये जो दो ये ग्रह हैं, जो ये हमारे पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और दो ग्रह हैं हमारे शुक्र और अरुण। ये दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब इनको हमने जान लिया किस तरह से सूर्य की चक्कर परिक्रमा कर रहे हैं ये ग्रह। अब इनके बारे में कुछ और चीजें जानते हैं। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इनसे, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह पूछ देते हैं। तो क्वेश्चन आता है सबसे पहले, सूर्य से सबसे कम दूरी के, मतलब सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो हमारा है बुध। दूसरे नंबर का शुक्र। सूर्य से तीसरा ग्रह है, सूर्य से दूरी से पृथ्वी। सूर्य की दूरी से मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार हैं। अब कुछ चीजें इसमें और आती हैं, जैसे कि इन दोनों को 8 ग्रह हैं, इन दोनों को 4 ग्रह मतलब 4-4 की श्रेणी में बांटा गया है, इस तरह और इधर के ग्रह। अब इनको 4-4 श्रेणी में बांटने के बाद इनका कुछ नाम भी दिया गया है। ठीक, अब देखो जो ये 4 ग्रह हैं सूर्य के पास वाले, इनको क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। और इन ग्रह को क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह। मतलब इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं और इनको बाह्य ग्रह। जो ये 4 ग्रह सूर्य के पास हैं, नजदीक हैं, उनको आंतरिक ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। जो सूर्य से 4 ग्रह दूर स्थित हैं, उनको बाह्य ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अब इसके बाद इन ग्रहों को कुछ और नाम से भी जाना जाता है। इनको कहा जाता है पार्थिव ग्रह और इनको कहा जाता है जोवियन ग्रह। जो ये 4 ग्रह हैं, इनको बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह या कहीं कहीं बाहरी ग्रह भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होना। बाहरी ग्रह भी लिख के आएगा और आंतरिक ग्रह के बाद एक आएगा भीतरी ग्रह। भीतरी ग्रह भी लिखा होगा इन ग्रहों में, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह था। तो इसलिए आंतरिक ग्रह को भीतरी ग्रह कहते हैं और बाह्य ग्रह को बाहरी ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और होते हैं कि जैसे सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे छोटा ग्रह हमारा है बुध। इसको क्या कहते हैं? बुध को सबसे छोटा ग्रह। सौर मंडल का, यहां लिख देते हैं
सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह वो कौन सा है हमारा? बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ही है जो सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है। अब दूसरा सौर मंडल का क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आप लोगों को इसमें देख के समझ में आ रहा होगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ये इसको क्या कहते हैं? बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह ये कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति को सौर मंडल का सबसे बड़े ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद सूर्य के कुछ तथ्य जान लेते हैं। जो सूर्य है इसे सौर मंडल का प्रधान या मुखिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। याद रखना, सबसे बड़ा सदस्य है, ग्रह मत कहना। ये क्या है? सबसे बड़ा सदस्य। सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य। सभी ग्रहों की तुलना में सबसे बड़ा कौन है? सूर्य। अब कुछ तथ्य और जानते हैं सूर्य के बारे में। जैसे कि सूर्य क्या है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो कभी कभी आ जाता है पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर। मतलब सूर्य जो है पृथ्वी से 14.96 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 14.96 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है सूर्य। अगला है, सूर्य जो है ये किस दिशा में परिक्रमा करता है? देखो, सूर्य किसी की परिक्रमा नहीं करता, स्वयं घूमता है। तो ये किस दिशा में घूमता है? ये घूमता है पूर्व से पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर। अब सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। जैसे सूर्य का मध्य भाग, सूर्य के जो मध्य भाग है, ठीक है, 25 दिनों में घूर्णन पूरा करता है। जो मध्य भाग होता है सूर्य का, वो 25 दिनों में क्या करता है? घूर्णन गति पूरा करता है। ये सूर्य के बारे में है। बोर्ड हमने ज़्यादा भर दिया है, आप लोग पहले से नोट करते जाइएगा तभी समझ में आएगा। और जो ध्रुवीय भाग है, ध्रुवीय भाग ये हमारा 35 दिनों में घूर्णन पूरी करता है। देखो, सूर्य का मध्य भाग और सूर्य का ही ध्रुवीय भाग है। अब आप लोग समझिए, यहां बना दे रहे हैं कि सूर्य, जैसे ये मध्य भाग क्या होता है? जो मध्य भाग तो आप लोग जानते होंगे बीच का, लेकिन ध्रुवीय भाग क्या होता है? ध्रुव कहते हैं इस तरह से अगर कोई भी चीज बनी तो ऊपर और नीचे, इसको ध्रुव की श्रेणी में रखा गया है। अब आइए हम लोग चलते हैं पृथ्वी पर। अभी हम लोग जब आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे तो सूर्य, पृथ्वी और बाकी अन्य ग्रह सभी अलग अलग पढ़ाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ सौर मंडल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। दूसरा, चलो शनि के बारे में विशेषता देख लेते हैं। पृथ्वी को रोक देते हैं, यहीं पे शनि की विशेषता देख लेते हैं। जो शनि है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वलय युक्त ग्रह। वलय मतलब छल्ले। शनि ग्रह जो है वो छल्लों से घिरा हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि शनि ग्रह में कितने वलय या कितने छल्ले हैं? तो वो कितने हैं? 7 वलय या छल्ले हैं। देखो, कुछ चीज़ें आपको बता दे रहे हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का ध्रुवीय भाग, पूर्वी भाग आप लोगों को जानना बहुत जरूरी। जब हम पृथ्वी पढ़ाएंगे तब आपको सारी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं इत्यादि पढ़ा देंगे। और आज हम लोगों का यही था कि सौर मंडल मतलब सूर्य का परिवार, सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल आप लोगों को समझ में आ गया होगा हमें लगता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, आइए देखते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं कि हम लोगों ने ये तो बता दिया कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह हमारे दिखाई दे रहे हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह।
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि आकार के अनुसार ग्रह, कि आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आकार में सबसे बड़ा कौन सा है, जो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा हो, तो वो हमारा बृहस्पति। अब आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो हमारा है बुध। ये हमने अभी आपको बताया, आकार में सबसे छोटा है बुध। क्वेश्चन ये पूछते हैं आकार के अनुसार पृथ्वी का कौन सा नंबर है। तो आकार के अनुसार पृथ्वी जो है वो 5वें नंबर पे आती है। आइए देखते हैं आकार के अनुसार। यहाँ पे लिख लेते हैं, शायद थोड़ा सा साफ कर देते हैं, यहाँ पे आप लोग बनाते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं आकार के अनुसार। अब आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ा दिख रहा है बृहस्पति। दूसरा ग्रह कौन सा है, शनि। और तीसरा कौन सा, अरुण। और अरुण के बाद वरुण। वरुण के बाद आता है हमारा, 4 हो गए, 5वां ग्रह आता है हमारा पृथ्वी। 6ठा ग्रह कौन सा है, शुक्र। 7वां है हमारा मंगल और 8वां है बुध। अब क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह तो वो है बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। पृथ्वी का कौन सा नंबर है, तो पृथ्वी किस नंबर पे आती है आकार में, 5वें नंबर पे, ठीक है। तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये हमारे 8 ग्रह हो गए। ये आकार के अनुसार है। अब सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रह कितने हैं, 8 हैं, वो भी 8 हैं, लेकिन किस तरह से है, पहला है हमारा बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है मंगल, 5वां बृहस्पति, 6ठा शनि, 7वां है हमारा अरुण और 8वां है वरुण। ये हमारे सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रह हो गए। तो सूर्य की दूरी या आकार के अनुसार ही पेपर में आते हैं और घनत्व के आकार में नहीं आते हैं। तो आशा है कि सौर मंडल हमारा चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।